नमस्कार, मैं अनुमान पुनिया और आप देख रहे हैं अपनी न्यूज़। किसान यहाँ पर एक महीने से बैठे हैं, अलग अलग बॉर्डर पे दिल्ली को घेरे बैठे हैं और यहाँ पर अलग अलग झलकियाँ हमने आपको दिखाई आपसे पहले, और ऐसी ही एक झलकी हमें लगा कि आप तक पहुँचनी चाहिए। उसका आप किस एंगल से सोचते हैं, समझते हैं, वो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस तरह की विचारधारा यहाँ पर इस किसान आंदोलन में देखने को मिल रही है। इधर आप देख सकते हैं शहीद भगत सिंह लाइब्रेरी, ये अपने आप में बड़ी विचित्र एक हम कह सकते हैं कि इस तरह से यहाँ के जो स्टूडेंट हैं, दिल्ली के स्टूडेंट हैं, उन्होंने ये लाइब्रेरी यहाँ पर स्थापित की है। इससे पहले मैं इधर आपको दिखाना चाहूँगा पूरा, ये आप देखिएगा, ये पोस्टर चस्पा है। क्रांतिकारी जो रहे हैं उनके पोस्टर यहाँ पर चस्पा किए हुए हैं और इधर बुक्स का ढेर आप देख रहे हैं। ये टिकरी बॉर्डर पर ढेर लगा हुआ है और ये पूरी की पूरी किताबें यहाँ पर हैं। यहाँ पर जो किसान बैठे हैं पिछले एक महीने से, उनके लिए ये निःशुल्क है और बाकायदा इसका एक रजिस्टर लगा हुआ है और इस रजिस्टर के अंदर आप देख सकते हैं, ये आप देखिए, ये रजिस्टर है और इस रजिस्टर के अंदर बाकायदा एंट्री होती है। इससे पहले की भी एंट्री मैं आपको दिखाना चाहूँगा। 40 से 50 लोग ले जा रहे हैं। ये देखिए आप, ये इतने जो पेज हैं, ये इतने लोग अब से पहले यहाँ से बुक ले जा चुके हैं, वापस जमा करवा चुके हैं। और इसके अलावा एक और दृश्य मैं आपको दिखाना चाहूँगा। इधर ये आप देखिए, ट्रॉली टाइम्स हेडक्वार्टर, ये हेडक्वार्टर यहाँ पर सड़क पर, बीच सड़क ये बनाया गया है। अखबार यहीं से प्रिंट होता है, यहीं से निकाला गया है। शुरुआत भी इसकी यहीं से हुई है। इसका नामकरण कैसे हुआ है, क्यों रखा है, ये जो लाइब्रेरी है ये किस तरह से यहाँ पर स्थापित की है और इसका जो लोग फ़ायदा जो उठा रहे हैं वो इसके बारे में क्या कुछ कह रहे हैं, उनसे भी हम आपको रूबरू करवाएंगे। तो यहाँ पर कुछ किसान हैं, उनसे पहले हम बात करते हैं। बाकी बाद में यहाँ पर जो लाइब्रेरी इन्होंने लगा रखी है, जो न्यूज़पेपर इन्होंने शुरू कर रखा है, उसके बारे में भी उनसे भी हम बात करेंगे। हाँ जी सरदार जी, कहाँ से आए हैं आप यहाँ? ਅਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ। कितने दिन हो गए आए हुए? ਅੱਜ ਹੋ ਗਈ 8 ਦਿਨ। 8 दिन। तो यहाँ ये लाइब्रेरी लगी हुई है, कितना का फ़ायदा यहाँ पर किसान उठा रहे हैं इसका? ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਰਹੇ हैं, ਚੰਗੀ ਸੇਧ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਚੰਗੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ अच्छा, ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। आप भी कोई किताब लेके गए हो यहाँ? ਹਾਂ ਜੀ, ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਕਰਤੀ ਆ ਹੁਣ। पढ़ी आपने? ਹਾਂ, ਥੋੜੀ ਪੜੀ ਗਈ ਜੀ, ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਸੀ अच्छा ਤੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰੇ। अच्छा। तो ये इस तरह की शुरुआत यहाँ के दिल्ली के लोगों ने, दिल्ली के युवाओं ने, स्टूडेंट्स ने की है। तो उनके बारे में आपका क्या कहना है? ਉਹ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੱਤ ਆ ਜਾਏਗੀ। अच्छा, ਪੜ੍ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਆਪਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦਾ, ਅੱਗੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। हाँ जी, कहाँ से आए हैं आप? हम मुक्तसर से आ गए हैं जी। क्या कहना है इसके, इस तरह से यहाँ के जो बहुत बच्चे अच्छी हैं? चीज़ है क्योंकि साढ़े ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ इसको पढ़ेगी तो उन्होंने पता लगेगा कि क्या ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ चीज़ लिखी है, तो वो समझणगे। ਜਿਹੜੇ समझदार वो समझ जाते हैं, ਜਿਹੜੇ नहीं समझते वो कोई पढ़ भी नहीं सकते क्योंकि कई ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼। ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦਾ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਇਹ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਦੇ ਰਿਹਾ। चलिए, ये यहाँ पर किसान है, इनका गुस्सा वाजिब है क्योंकि पिछले एक महीने से यहाँ पर बैठे हैं। 2 महीने उससे पहले पंजाब के अंदर किसान बैठे थे। लेकिन अब हमारा जो ये आज का ये कंसेप्ट है वो ये है लाइब्रेरी। तो यहाँ के जो ऑर्गेनाइज़र हैं, जो यहाँ पर ये चला रहे हैं, इसको पूरा मेंटेन कर रहे हैं, उनसे हम बात करते हैं। हाँ जी, क्या नाम है आपका, कहाँ से है? हम पंकज नाम है। हम लोग यहाँ
ये दिल्ली में यूनिवर्सिटीज़ में अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में स्टडी करते हैं। मैं रिसर्च स्कॉलर हूँ। अच्छा। और DU जामिया ऐसे तमाम यूनिवर्सिटी हैं, AUD और दूसरे स्टेट से भी स्टूडेंट्स जो आ रहे हैं वो हम लोग हैं। और हम लोगों ने ये बुक जो है कि बुक्स कंट्रीब्यूशन में लिया है। ये शुरुआत कब की थी, कैसे मन में आया आपकी? ये जैसे यहाँ पे जो फार्मर्स, सबसे पहले तो ये ट्राली टाइम्स करके यहाँ पे किसान यूनियन के जो मेंबर्स हैं इन्होंने चालू किया था एक न्यूज़पेपर। ये न्यूज़पेपर इसमें बेसिकली ये है कि जो अलग अलग प्रोटेस्ट साइट्स हैं जो दिल्ली में अलग अलग जगहों पे हैं और दूसरे स्टेट्स में भी हैं। अभी ऐसा नहीं है कि जो है कि केवल दिल्ली में ही प्रोटेस्ट हो रहा है। अलग अलग जगहों पे फार्मर्स जो हैं कि जिनका कंसर्न है, जिनको समझ में आता है कि हमको एक अच्छा रेजिस्टेंस करना चाहिए, और जो कि केवल दिल्ली के बॉर्डर पे ही नहीं, मतलब जैसे आप देख रहे हैं कि पूरी दिल्ली एक हिसाब से एक वार जोन की तरह घिरी हुई है चारों तरफ से। और ये केवल दिल्ली के बॉर्डर पे नहीं है, पूरे इंडिया के हर स्टेट में है। तो वहाँ से अलग अलग जो लोग हैं जो अपने अपने आर्टिकल्स मंगाते हैं मेल के थ्रू और इसमें प्रिंट करते हैं। और इसका हेडक्वार्टर यहीं पे बना है। ये इसका दूसरा अंक है ट्राली टाइम्स का। तो फिर ये इसका लगभग हम लोग ये एज ए विदाउट एनी कॉस्ट जो है कि फार्मर्स के लिए वो करते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें अभी नियर अबाउट 50 फार्मर्स जो हैं किसान हैं उनकी डेथ हो चुकी है और उनका सारा नाम और पता सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। और इसमें 31 फार्मर्स हैं। तो ऐसे ऐसे करते हैं। आप इसमें देखेंगे सिंघू बॉर्डर की और जो गाजीपुर बॉर्डर है वहाँ से भी आर्टिकल्स भेजते हैं। तो ये पंजाबी में और हिंदी में है। और इसके अलावा जो है कि आप इसको जो है कि स्कैन करके इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। अभी हार्ड कॉपी थोड़ा हम लोग के पास पैसे नहीं है, इसलिए तो हार्ड कॉपी भी इंग्लिश में आ जाएगी इसके। तो इसके साथ ही ये हुआ कि देखिए कोई भी प्रोटेस्ट होता है ऐसे नीरस हो जाता है, और जब तक आइडियाज़ आपके पास नहीं होंगे तब तक उसको ना स्पिरिट नहीं मिल पाएगी। और रियलिटी क्या कैसे हमको रजिस्ट करना है कैसे। और दूसरे जो है कि आज से पहले हिस्ट्री में बहुत सारे जो है कि प्रोटेस्ट हुए हैं, बहुत सारे आपने रेजिस्टेंस का तरीका क्या होना चाहिए। और एक महीने दिन से फार्मर जो है किसान जो होता है पूरे कह सकते हैं मोदी जी जैसे कहते हैं कि हम 18 घंटे काम करते हैं, लेकिन किसान 24 घंटे काम करता है। सोया भी रहता है अपने खेत पे, तो वो अपने काम के लिए सोया रहता है वहाँ पे, तो उसके 24 घंटे तो वो नीरस हो जाता है। तो अभी किसानों का और सारे मूवमेंट दुनिया भर की जो कहानियों की और कविताएं हैं पंजाबी में, इंग्लिश में, हिंदी में, जिस लैंग्वेज में लगभग 3 लैंग्वेज में बेसिकली बुक्स यहाँ पे हम लोगों को मिली हैं। और कुछ हम लोगों ने बुक्स खरीदी भी हैं। और जैसे तो उसको पढ़ के जो है ना वो जो स्ट्रांगनेस उनके अंदर आती है। इसकी फंडिंग की अगर बात करें तो इसमें कौन सहयोग कौन कर रहा है आपका? यहाँ के किसान कर रहे हैं या अपने स्टूडेंट्स ने कर रहे हैं? सुनिए, फंडिंग का कोई मामला नहीं है, क्योंकि जैसे हम लोगों ने जैसे बुक्स पढ़ी, जैसे मेरे रूम में जो है कि लगभग नियर अबाउट 300-400 बुक्स हैं। मैंने जो है कि बचपन बहुत दिनों से पढ़ रखी है, जैसे पिछले इतने सालों। तो मैंने वो बुक्स वहाँ उसमें से 10-20 बुक्स ला दी। ऐसे करके हज़ारों स्टूडेंट्स हैं, हम किसी से मांगते हैं कि आपके पास अगर बुक्स है एक्स्ट्रा तो आप दे दीजिए। फिर दूसरे बाद जैसे फार्मर्स यहाँ पे आते हैं, कुछ बहुत राहगीर भी हैं, अगर देखते हैं तो वो अगर वो ले जाना चाहते हैं तो हम लोग बोल देते हैं कि अगर आप कुछ कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं तो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मुश्किल से 1000 बुक होगी, और 1000 बुक इकट्ठा करना बहुत मुश्किल नहीं है एक रिसर्च स्कॉलर के लिए बेसिकली। और अभी भी ऐसे जैसे जो भी आता है यूनिवर्सिटी से या फिर जो भी पढ़ रहा है, तो अगर उनके पास बुक्स है तो हम लोग बोल देते हैं कि आप बुक यहाँ लेते आइए। कोई ऐसा बेसिकली फंडिंग का मामला नहीं है कि आप बेसिकली पैसा ज़बरदस्ती दीजिए, आपके ऊपर डिपेंड करें। क्योंकि चूँकि बात ये एक बहुत बड़ी बात है कि इस तरह से आज के जो युवा हैं जो हमारा ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए एक गौर करने वाली बात ये है कि इस तरह की सोच रखने वाले युवा दिल्ली के अंदर यहाँ पर इन किसानों के बीच में अपनी जो किताबें पुराने समय से जो बचपन से जो पढ़ते आ रहे हैं, जो उनके पास स्टोरेज था, उसमें से कुछ बुक्स यहाँ पर कलेक्ट करके सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर इकट्ठे करके यहाँ पर ये एक लाइब्रेरी इन्होंने बना दी है। और इसको लेकर अब पूरा यहाँ के जो किसान हैं उनमें भी काफ़ी जोश है। तो यहाँ एक मैडम जी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। हाँ जी, आपका ये जो कंसेप्ट है इसके अंदर किस तरह से यहाँ पर जो किसानों को दी जाती है, क्या उनकी आईडी प्रूफ लेते हैं या कितने टाइम के लिए उनको आप पढ़ने के लिए देते हैं, ये थोड़ा आप हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, आईडी प्रूफ का तो यहाँ कोई कंसेप्ट नहीं है। हम लोगों ने यहाँ पे रजिस्टर रखा है और यहाँ पे ये किताबें हैं। किसी को भी कोई किताब पढ़नी होती है वो इसमें से देख लेता है उसे क्या किताब पढ़नी है, वो उसे चूज़ करता है और हम उस किताब का नाम, सीरियल नंबर लिख लेते हैं और 1-2 दिन का टाइम होता है उनके पास, वो पढ़ के उसे वापस कर देते हैं। तो हम यहाँ लिख लेते हैं कि किताब वापस आ गई है।
अच्छा, ये इस तरह से कितने दिन से आपने यहाँ पर ये शुरू करवा रखा है? देखिए ये टाइम हो गया है, ये पिछले महीने हम लोगों ने शुरू किया था, 15 दिन से ऊपर होने वाले, 15-20 दिन। और आपने ये चीज़ देखी होगी कि जब किसान यहाँ पे उन्होंने आंदोलन शुरू किया तो सरकार अपनी तरफ से एक नैरेटिव चला रही थी कि किसानों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, उन्हें भड़काया जा रहा है। और आपने ये भी देखा होगा कि न्यूज़पेपर में ऐड छपे थे अडानी अंबानी की तरफ से, जिसमें वो ऐड में ये लिखा गया था कि ये बिल के फ़ायदे क्या है और किसानों को इससे क्या फ़ायदा होगा। तो उसी चीज़ का जवाब देने के लिए, उसी को काउंटर करने के लिए हम लोगों ने सोचा कि हम लोग अपनी तरफ से एक अखबार निकालें। और देखिए किसानों का जो व्हीकल है, वाहन है, वो क्या है, उनका ट्रैक्टर है, उनका ट्रॉली है, इसलिए इस अखबार का नाम ट्रॉली टाइम्स रखा गया। और इसलिए हम लोगों ने अखबार निकाला जिसमें किसानों द्वारा जो बातें कही जा रही है उसको लिखा गया है, स्टूडेंट्स ने लिखा गया है, जो एक्टिविस्ट हैं उनके लेख लिखे गए हैं, ताकि हम लोगों के बीच जो सही बात है वो पहुँचा सके, जो सरकार गलत बता रही है उसको काउंटर करते हुए। अब यहाँ पर आपने लाइब्रेरी लगाई है, उसके बाद कितने किसान यहाँ पर अब तक इसका फ़ायदा उठा चुके हैं? देखिए आप अगर ये रजिस्टर ही देखेंगे, ठीक है, इस रजिस्टर में आराम से मतलब हर दिन का करीब 50 लोग आते हैं, ठीक है। तो आप ये ले लीजिए, अगर एक दिन 50 लोग आ रहे हैं तो लोगों को यानी कि सही में दिलचस्पी है, लोग पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि देखिए मैं DU में पढ़ती हूँ और मैं जिस यूनिवर्सिटी से आती हूँ उस यूनिवर्सिटी में देश के तमाम जगहों से बच्चे पढ़ने आते हैं और उसमें बहुत सारे बच्चे किसानों के ही बच्चे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये लाइब्रेरी सेटअप करके हम यही बताना चाहते हैं कि देश का जो युवा है, जो पढ़ लिख रहा है, वो सही में इस चीज़ को समझता है कि किसानों के साथ क्या हो रहा है और किस तरीके से उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। और हम किसानों को भी, देखिए यहाँ पे अब भगत सिंह की किताबें हैं और भगत सिंह वही इंसान थे जिन्होंने ये बोला था कि गोरे अंग्रेज चले जाएंगे और काले अंग्रेज़ों का राज होगा। और आज हम देख रहे हैं कि वही काले अंग्रेज यानी कि वही अडानी अंबानी उनका एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, उन पर जुल्म कर रहे हैं किसानों पे। तो इसलिए हम लोगों ने ये लाइब्रेरी लगाई है ताकि आज हम फिर से भगत सिंह और अंबेडकर के विचारों को याद करें और सरकार को बताएं कि ये देश उनके विचारों से चलता है, ये अडानी अंबानी के विचारों से नहीं चलेगा। अब क्या लगता है, आप ये जो सहयोग कर रहे हैं इससे कितना का फ़ायदा होगा? किसानों की जो मांग है उस पर कितना का असर पड़ेगा इस तरह की आपने जो ये मूवमेंट शुरू की है? देखिए इस मूवमेंट को लंबा चलाना बहुत ज़रूरी है। और जैसे आप लोगों को याद होगा शाहीन बाग का जब आंदोलन चला था तो उस आंदोलन में भी लाइब्रेरी लगाई गई थी, तरह तरह के प्रोग्राम्स किए गए थे। तो ये हमारी तरफ से जो योगदान है, ये योगदान हमने इसलिए दिया है ताकि किसान जो यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं उनका एक मनोबल बना रहे, क्योंकि उनको यहाँ पे पूरे दिन रहना है, इतनी ठंड में रहना है। तो ये लाइब्रेरी हमने इसलिए लगाई है ताकि लोगों का मनोबल बना रहे, उनको एक हिम्मत मिले, वो जब यहाँ पे आके किताबें पढ़ें, जब उस समय के बारे में पढ़े जब आंदोलन हुआ करते थे इतिहास में, तो जब उसको पढ़ेंगे तो उनको एक हिम्मत मिलेगी और वो जो हिम्मत उनको मिलेगी तो ये आंदोलन लंबा चल पाएगा। अब रहने की व्यवस्था आपकी क्या किस तरह से है और इनकी जो किस टाइम आप इसको बंद कर देते हैं, यानी कि पूरे 24 घंटे कोई किताब ले सकता है या कोई टाइम पीरियड डिसाइड है? देखिए सुबह 9 बजे से शुरू होता है और शाम को 5 बजे तक, 5-6 बजे तक मतलब ये चलता है, क्योंकि उसके बाद फिर लोग अपना खाने का तैयारी करने लगते हैं, रात का खाना बनाने लगते हैं, तो उसके बाद लोग नहीं आते हैं। और रहने का ऐसा है कि आप यहाँ देख सकते हैं अंदर गद्दे लगे हुए हैं। तो जैसे कि हम लोगों का एक सिस्टम है कि जैसे 3 लोग 4 लोग एक दिन आते हैं, फिर वो 2 दिन के लिए रुक जाते हैं, फिर अगला ग्रुप आता है 3-4 लोगों का, फिर वो 2 दिन के लिए रुक जाता है, ताकि रोज़ रोज़ भी किसी को आना ना पड़े और हर दिन कोई ना कोई यहाँ पे रहे। तो इस सिस्टम के हिसाब से हम लोग चलते हैं। इसमें जो है तो ये आप पढ़ सकते हैं। हाँ जी, जैसे अंदर यहाँ बैठ के आप पढ़ भी सकते हैं बुक्स। अच्छा, अंदर बैठने पढ़ने की भी व्यवस्था है। हाँ। चलिए ये भी हम इसके आपको बाद एक दिखाते चीज़ हैं। मैं बोलूँगा, उसको कवर करूँगा। ये यहाँ पर अब देख सकते हैं, दिन में बैठकर अगर कोई पढ़ना चाहता है तो उसके लिए भी प्रॉपर यहाँ पर ये व्यवस्था की गई है। इधर दोनों साइड से आप देख सकते हैं। हाँ जी, देखिए क्या कहना चाहेंगे? मैं एक सबसे बड़ी बात ये कहना चाहूँगा बेसिकली कि लाइब्रेरी और न्यूज़पेपर का एक सबसे बड़ा इनिशिएशन ये भी होता है कि आप हर पर्सन जो है कि हर जगह पहुंच नहीं सकता है और सब कुछ नहीं जान सकता है। तो बेसिकली जो जितना जान रहा है थोड़ा थोड़ा सा करके कंट्रीब्यूशन करके और एक बड़ा एक ह्यूज जनरलाइज जो परसेप्शन होता है उसको आप निकाल के ला सकते हैं। देखिए जैसे कि अभी ये देख रहे हैं पिछले 3 महीने से जो हो रहा है, क्योंकि चूँकि मैं एक फार्मर फैमिली से आता हूँ, मैंने खुद खेती की है, मैं जानता हूँ। और ये लगभग अक्टूबर से जो है प्रोटेस्ट चल रहा है। और अगर सोचिए कि इतनी ह्यूज पॉपुलेशन है और उसको आपको फूड सिक्योरिटी है जो उसको जो है कि अवेलेबल करानी है। और जो इंटेंसिव ये सीज़न है होता है
अभी देखिए अभी जैसे गेहूँ जो वीट होता है, गेहूँ है, गेहूँ में पानी देना, उसकी जो है कि मड़ाई करना और आलू की खेती करना। अब इस समय जो है कि स्टेट, हमारे जो स्टेट है, इन द सेंस स्टेट मतलब कि जो हमारे जो गवर्नमेंट है उसको सोचना चाहिए कि अगर किसान यहाँ पे रोड पे रहेगा तो फिर जो है कि वो खेतों में अनाज कौन उत्पादित करेगा, और जब उसका प्रोडक्शन नहीं होगा तो गवर्नमेंट को बेसिकली जो है ना इन फ्यूचर जो है कि बहुत प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। और एक देखिए न्यूज़पेपर है, जैसे कि फार्मर्स को तो ये नहीं पता ना कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो अपना रिसर्च करके क्या प्रोजेक्शन ला रही है। अभी मैं बताना, जैसे इटली का ना फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है जो कि उसका हेडक्वार्टर, जिससे उसके ब्रांचेज जो है ना कि हर जो है कि कंट्रीज़ में होती हैं। तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत पहले, लगभग 2-3 महीने पहले ही बोल दिया था कि ये कोरोना टाइम में, तो देखिए सबसे बड़ी तो इंडिया में तो ऐसा करते 5-6 साल से ना एक ऐसे ना डिस्ट्रक्शन टाइप का आइडियाज़ आप लेके आते जा रहे हैं। जैसे आपने जो है कि जीएसटी कर दिया, जीएसटी के समय सबसे ज़्यादा जो किसानों को सामना करना पड़ा, खेती नहीं हुई है। मैं खुद जानता हूँ, ट्रैक्टर के लिए जो पैसे नहीं हैं उसके लिए तो किसान जो है कि हम लोगों के आधे खेत छूट गए ऐसे, क्योंकि उस समय डिमोनेटाइजेशन हुआ था तो पैसे नहीं होते। फिर उसके बाद जीएसटी की वजह से जो है कि जो छोटे छोटे माइक्रो स्मॉल जो है कि जो ऐसे ना फार्मर जो दुकानें हुआ करती थी, और तो उन लोगों के पास पैसे नहीं होते थे तो वो जो है कि सामान नहीं ला पाते थे, तो फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड ये सब चीज़ें खेतों में नहीं पड़ पाती थी। तो उससे तो है कि लगता, अब देखें ना एक स्टेप बाय स्टेप ना बिल्कुल एक ना सीरियल बाय सीरियल इन्होंने एक ऐसा जो कह सकते हैं ना कि विशियस साइकिल बना के रख दिया है। इनको अभी तक नहीं समझ में आ रहा है। उसके बाद इसके अलावा जो है कि अभी देखिए मतलब ये प्रोटेस्ट हो रहा है इन सब चीज़ों के साथ, तो मैं एक जगह भूल गया था, तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन उसने जो है 2 महीने पहले एक रिपोर्ट जारी की थी, और देखिए उसके बाद कोरोना आ गया। कोरोना में कितना नुकसान हुआ आप देखे ही हैं। मैं केवल ना एज प्रोडक्शन की बात कर रहा हूँ, एग्रीकल्चर पर्सपेक्टिव से। और उसमें फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने बोला कि कोरोना की वजह से तो जो हुआ ही, और इसके अलावा जो कि 2021 में जो है कि पूरे वर्ल्ड में फूड क्राइसिस होने वाली है। क्या इनको ये ध्यान नहीं आता है? अब ये सब चीज़ें हैं तो आप बुक्स पढ़ेंगे, और इनकी मतलब एक तो बुक्स पढ़ने के, लाइब्रेरी में बुक्स पढ़ने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जैसे किसानों ने पढ़ा नहीं, वो नहीं जानते हैं कि वियतनाम में क्या हुआ 1967 के बाद में, जो वियतनाम में यूएसए का वार हो रहा था, यूएसए क्या बम्बारमेंट करके जो कि वहाँ की रोडें तोड़ देता था। मतलब देखिए बिल्कुल कैसे कैपिटलिस्ट इनका माइंडसेट चलता है, वैसे इन्होंने ना वो बम्बार्डमेंट करके वियतनाम में जो है कि रोड्स को तोड़ देता था कि वहाँ की जो पीपल्स आर्मी टाइप के वहाँ बनाया गया था। वहाँ तो आप अगर हिस्ट्री में जो भी पढ़ते होंगे वर्ल्ड हिस्ट्री में, तो वहाँ देखे होंगे कि वहाँ के लोग जो हैं कि हेल्प करके वो रोड को जो है ना पूरा बना देते थे, पूरे दिन रात में बना देते थे कि वहाँ के जो आर्मी है कि आगे बढ़े और उनसे युद्ध करे। और यूएसए ने यूएसए उसको रोक नहीं पाया। वैसे आप एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हैं, जब इन्होंने जो पूरा रोड तोड़ दिया था, सेम टू सेम मॉडल वर्क किया था, लेकिन जो है कि किसान जो है कि मिल के जो है कि उस रोड को जो है कि ट्रेंच जो उन्होंने बना दिया, ट्रेंच को भरा और वो आगे आ गए। अब इसको सोचिए कि अगर फार्मर्स को पता चलता है कि हम कर रहे हैं, हिस्ट्री में ऐसा हुआ है, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा एक ये होता है लाइब्रेरी का, पढ़ने का, इन सब चीज़ों को। और स्टेट को जो है कि बिल्कुल ये नहीं समझना चाहिए कि फार्मर्स जो है ना, ऐसा कह सकते हैं कि जो कि फार्मर्स ने पूरे दुनिया को अपने कंधे पर उठा के चल रहे हैं और उनका पेट भर रहे हैं। तो चलिए, ये यहाँ पर इस तरह का कंसेप्ट यहाँ पर ये स्टूडेंट्स लेकर आए हैं। आपको कैसा लगा है वो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको लगता है कि इन्होंने बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं ये, तो इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें।